तो आज एक नया टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जो शायद आप लोग के लिए और सारे न्यू कमिंग वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है कि ऑनलाइन के ऊपर हम वॉइस ओवर का सैंपल कैसे अपलोड करें, और नंबर 2 के ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म है या कौन से ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जिसके ऊपर हमें वॉइस ओवर के सैंपल्स अपलोड करने चाहिए। ये सिर्फ फ्रेशर्स के लिए नहीं, लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट है उनके लिए भी बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। आजकल सारा कुछ ऑनलाइन हो चल रहा है, तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करके रख देने में कोई बुराई नहीं है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जिस पर हमें रजिस्टर करना चाहिए, और अगर हम करते हैं तो उसे कैसे करना चाहिए। 3 प्लेटफॉर्म बताऊंगा जो मुझे पर्सनली ज्यादा सही लगे और जो मैंने देखा है कि लोगों को उस पर काम मिला है और मिलने के चांसेस भी है। नंबर 1 fiverr.com, नंबर 2 voice123.com, और नंबर 3 जो शायद ज्यादा लोग नहीं जानते हो वो है peoplesperhour.com। मैं इन तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा ताकि आपको ये सर्च नहीं करना पड़े और आप डायरेक्टली उसके होम पेज पर जाकर आप रजिस्टर कर सके। ये तीनों प्लेटफॉर्म्स पे रजिस्टर करना बहुत इजी है, आपको सिर्फ रजिस्टर करना है। मैं आपको रजिस्टर कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो प्रोसेस नहीं बताऊंगा, बिकॉज इसके काफी यूट्यूब के ऊपर ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, तो आप उन यूट्यूब के वीडियोस देखकर वहां से आप रजिस्टर कर सकते हो। मैं आपको इन वीडियोस में ये बताने वाला हूं कि इन 3 प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर तो करो आप, लेकिन इस पे रजिस्टर करने से पहले कौन सी चीजें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो दोस्तों, ध्यान रखने वालों में से सबसे पहली जो चीज है वो है कि आपकी रिकॉर्डिंग को क्लीन रिकॉर्डिंग रखिए। रिकॉर्डिंग में बैकग्राउंड नॉइज या फिर किसी भी तरीके का एलिमेंट जो आपके आवाज के साथ सुनाई दे रहा हो, जो डिस्टर्बिंग हो या कुछ भी, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, इस पर वर्ल्ड वाइड से लोग आकर वॉइस ओवर आर्टिस्ट ढूंढते हैं। तो मैं इसीलिए चाहता हूं कि आपके जो रिकॉर्डिंग्स हो वो क्लीन हो। जब मैं क्लीन रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो इसमें माइक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। प्लीज ईयरफोन से रिकॉर्डिंग मत कीजिएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि हर ईयरफोन खराब होता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि अगर आप एक डिसेंट सा माइक यूज कर सको। इसके ऊपर माइक के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है मेरे YouTube चैनल पे, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज उसको देखिएगा। इसके अलावा मैं कुछ जो अच्छे माइक है, हर रेंज के माइक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो आपको अच्छा लगता हो आप वो ले सकते हो। और ये जितने भी माइक्स मैं दे रहा हूं वो डायरेक्टली आप आपके लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हो या आप आपके मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हो। आपको Amazon पे आप जो भी लिंक पर जाकर देखोगे आपको उस पर डिटेल्स मिल जाएंगी, उसके काफी YouTube पे आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे उन माइक्स के। तो एक माइक अच्छा यूज जरूर कीजिएगा, इससे आपकी आवाज की क्वालिटी में बहुत फर्क पड़ेगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपको सारे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाकर ही रिकॉर्डिंग कर आप उसके ऊपर सैंपल्स डालें। ये आप रिकॉर्डिंग घर में भी कर सकते हो, इसीलिए मैंने इसके ऊपर पहले वीडियोस बनाए हैं कि आप आपके घर में एक क्लीन रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हो। आपके घर में आप एक टेम्पररी होम सेटअप का माहौल कैसे तैयार कर सकते हो। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज वो वीडियोस मैं ऊपर लिंक पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, आप वहां पर लिंक पर क्लिक करिए और उन वीडियो को जरूर देखिएगा। जब आपका होम सेटअप रेडी है और आपने एक क्लीन रिकॉर्डिंग कर दी है, उसके बाद ऑडासिटी करके एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर आपके जो छोटी मोटी बैकग्राउंड नॉइज है वो आप निकालिए और बड़ी आसानी से वो निकल जाएंगे और वो इतना पता भी नहीं चलेगा। इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, यूट्यूब पर भर के वीडियोस पड़े हुए, तो आप यूट्यूब के ऊपर जाकर देख लीजिएगा, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहां तक कि उसके ट्यूटोरियल्स भी मौजूद है यूट्यूब पर, आप वो भी सीख सकते हैं। आप लोगों के लिए काफी हैंडी होगा और आप अपने ऑडियोज खुद एडिट कर पाओगे। जब आपका क्लीन रिकॉर्डिंग करने का सेटअप तैयार हो गया है और आप रिकॉर्डिंग करने के लिए तैयार है, जो दूसरी चीज है, क्रिस्प रिकॉर्डिंग कीजिए। आपके डिक्शन में, आपके प्रोनाउंसिएशन में, आपकी वोकैबुलरी में, आपके इंटोनेशन में इतना घुस जाइए और इतने फीलिंग के साथ उस चीज को रिकॉर्ड कीजिए कि जब सामने वाला सुने तो आंख बंद करके सुने। मतलब अगर वो एड है तो उसी एनर्जी के साथ वो एड आनी चाहिए। अगर वो एक नरेशन है तो उस नरेशन की, उस नरेटर की आवाज को फील करना चाहिए। अगर वो कोई एक ई बुक है तो ई बुक इस तरीके से पढ़िए जैसे सामने वाला खुद उस बुक को पढ़ रहा हो। तो इन चीजों को ध्यान में रख के अगर आप रिकॉर्ड करेंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग काफी अच्छी लगेगी सुनने में। तो अब एक हो गया कि आपने क्लीन रिकॉर्डिंग का माहौल तैयार कर लिया, आपके पास स्क्रिप्ट रेडी है जो आप रिकॉर्ड करने जा रहे हो। उसके बाद आप अपने डिक्शन और आपकी क्राफ्ट को लेकर आप तैयार हो कि आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट करोगे। इन 3 चीजों की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। बिना इसके डायरेक्ट जाकर अपने वॉइस को रजिस्टर मत कीजिएगा। वो ऐसे ही होगा कि आपने किसी इलाज को दफना कर आगे, जिससे ना कोई रिजल्ट मिलेगा ना कोई आउटपुट मिलेगा। जब ये सारी चीजें हो जाए
तो ऑडासिटी के ऊपर आप वॉइस की मिक्सिंग कर सकते हो। तो मैं आपको ये रेकमेंड करता हूं, ये जरूरी नहीं है लेकिन मैं रेकमेंड करता हूं कि आप अगर आप एक नरेशन कर रहे हो, सॉफ्ट नरेशन है, अगर आप कुछ पढ़ रहे हो, पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक देने की कोशिश कीजिए। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से, अगर आप ऐड कर रहे हो तो एक थोड़ी एंथुजियास्टिक बैकग्राउंड म्यूजिक हो, अगर आप नरेशन कर रहे हो तो थोड़ी सी सेटल हो, अगर आप ई बुक अगर कर रहे हो तो वो थोड़ा सा एक मीडियम रेंज की कुछ म्यूजिक चल रही हो, एज पर व्हाट आर्टिकल यू आर रीडिंग इन दैट पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग। ये करने से होगा दोस्तों कि आपकी रिकॉर्डिंग कुछ लेवल पे एनहांस हो जाएगी, और जब भी वहां पर क्लाइंट अगर आपके रिकॉर्डिंग को क्लिक करता है और अगर वो सुनता है तो उसको एक प्रोफेशनल फील मिलेगा। क्योंकि मैंने काफी बार इन प्लेटफॉर्म पर जब भी कोई आर्टिस्ट को सुनने की कोशिश करी है तो कुछ आर्टिस्ट ऐसे थे जिन्होंने ईयरफोन से रिकॉर्डिंग करी है और उन्होंने डाल दिए बिना कोई बैकग्राउंड के, बिना कोई नॉइस कैंसिलेशन के, कुछ नहीं, उन्होंने बस ऐसे ही डाल दिया है। और वो हालांकि 30 सेकंड का था लेकिन मैंने 5-10 सेकंड से ज्यादा नहीं सुना होगा। तो अगर मुझे नहीं पसंद आ रहा है तो क्लाइंट तो आपको पैसे दे रहा है तो उसने तो फॉर श्योर रिजेक्ट कर दिया होगा। और इस वजह से लोग मुझे बोलते हैं कि हम फाइवर पर रजिस्टर्ड है, हम वॉइस 123 पे है, हम इस पे है, हम फलाना पे है, लेकिन हमें रेस्पॉन्सेज नहीं आते क्योंकि रेस्पॉन्स आपको एक क्लीन रिकॉर्डिंग पर ही आएंगे। ये बहुत छोटे छोटे से टिप्स थे लेकिन अगर आप इनको ध्यान में रख के आप अपलोड करें, हो सकता है अगर आपकी आवाज में दम है और अगर आपके क्लाइंट को आपकी आवाज अच्छी लग रही है तो शायद आपको वहां पे काम मिल जाए। तो दोस्तों इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज है, अगर आप उस पर विजिट करना चाहते हो, उसमें मैं डिफरेंट कंटेंट डालता हूं, आप वहां पे जाके देख सकते हो। मेरी वेबसाइट है और ये सारा कुछ द व्यू वर्ल्ड के नाम से है। मेरी वेबसाइट www.theviewworld.com है, मेरा फेसबुक पेज द व्यू वर्ल्ड के नाम से, मेरा यूट्यूब चैनल द व्यू वर्ल्ड के नाम से। तो आप अगर इन पे जाकर भी अलग इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।